नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि है। मैं आपका स्वागत करता हूं मैथ्स बाय रवि चैनल पे। आज हम बताने वाले हैं एसएससी के जितने भी एग्जाम हैं उनकी स्ट्रेटजी बताने वाले हैं। सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, किसी भी एसएससी के एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर स्ट्रेटजी बता रहा हूं, या फिर किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं आप तो ये सबके लिए स्ट्रेटजी है। ठीक है, एक के लिए नहीं, सबके लिए है। तो देखना इसे पूरा, मेंस के लिए भी है ये खाली सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ के लिए नहीं है। ठीक है, मेंस के लिए भी ये पूरी ऐसे ही आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। ठीक है, क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर। पहला पॉइंट हमारा सिलेबस। देखो सिलेबस क्या है। सिलेबस में बहुत सारी चीजें हमारे पास, अलजेब्रा है, प्रॉफिट एंड लॉस है, आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट है। ये जितने भी सिलेबस की चीजें हैं, सिलेबस को आपको करना है एक बार। सिलेबस कैसे करेंगे, अब आप इस चीज को कैसे कवर करें, कैसे सिलेबस को कवर कर सकते हैं। कोई भी ऑनलाइन सोर्स ले ले, नहीं तो ये जो मैं प्लेटफॉर्म है जिस पे मैं पढ़ा रहा हूं इससे भी आप कर सकते हैं। मैंने परसेंटेज की वीडियो अपलोड कर दी है, प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियो अपलोड कर दी है। तो आप नए सिरे से तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो यहां से आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिल रहा है और बेसिक से मिल रहा है। ये भी है सबसे बड़ी बात, बेसिक से चीजें मिल रही है। ये नहीं कि आपको सीधा शॉर्टकट ट्रिक बता दी। बेस से चल रहे हैं हम, तो बेस से एडवांस तक के सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो सिलेबस आपको यहां से कवर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं सिलेबस को। दूसरी बात, पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसे करेंगे आप, जैसे या तो आप किसी की पीडीएफ उठा लें। ठीक है, नहीं तो मैं यहां जो क्वेश्चन करा रहा हूं ना, आपने उतने भी क्वेश्चन कर लिए तो भी आपके लिए बहुत फायदा है। ठीक है, वो वहां से आपके प्रीवियस ईयर पेपर हो जाएंगे। दूसरा, अगर आपको और करने हैं तो बहुत सारी बुक्स है हमारे पास। बुक्स कौन कौन सी है, जैसे बुक्स में आपके लिए मैं बता सकता हूं, एक किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, किरण पब्लिकेशन की बुक आती है पीवाईक्यूज की। उसमें अराउंड होते हैं 10,000 प्लस क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो वो कर दीजिए आप। कितनी बार करें उसे, आप 10 से 12 बार उसे करें। ठीक है, बेसिक से है वो, उसमें बेस भी दे रखा है उसमें। तो अगर आप प्रीवियस ईयर और करना चाहते हैं तो वहां से कर सकते हैं। नहीं तो इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, कोई भी बुक उठा ले। एनसीईआरटी भी कर सकते हैं आप, जरूरी नहीं है कि आप किरण पब्लिकेशन उठाएं, आप आरएस अग्रवाल भी कर सकते हैं। कोई भी बुक ले, लेकिन उसे बार बार करना है आपको, एक बार नहीं बार बार करना है। ठीक है, उसके बाद मॉक टेस्ट की बात करते हैं। इसके बाद आता है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट अगर आप जब भी लगा रहे हैं तो मॉक टेस्ट तो लगाएं, वो तो जरूरी है ही। इसके साथ साथ इसका एनालिसिस करना। मॉक टेस्ट का जो एनालिसिस है, एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एनालिसिस में अगर आपके किसी सब्जेक्ट में कम नंबर आ रहे हैं या फिर किसी भी टॉपिक में दिक्कत आ रही है आपको, सपोज करो आपको ज्योमेट्री में दिक्कत आ गई, ज्योमेट्री टॉपिक है आपको उसमें दिक्कत आ रही है, तो ज्योमेट्री टॉपिक में जो आपको चीजें दिक्कत आ रही है उनको पढ़ लो दोबारा से, फिर दोबारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, वो वहां से हल हो जाएगा आपका, ज्योमेट्री वहां से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद रिवीजन आपको कितनी करनी है, मल्टीपल रिवीजन करनी है। मल्टीपल का मतलब है बार बार रिवीजन करनी है, बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सके उतने प्रैक्टिस करें। ठीक है, जितना हो सके उतना ज्यादा प्रैक्टिस करें, तभी आप ये सारी चीजें फॉलो कर पाएंगे और सीजीएल जो एग्जाम आपको टफ लग रहा है वो बहुत आसानी तरीके से कर पाएंगे आप। ठीक है, तो देखो पहला पॉइंट सिलेबस है। सिलेबस के लिए क्या करें मैं दोबारा से बता रहा हूं। सिलेबस कैसे कर सकते हैं आप, सिलेबस कोई भी ऑनलाइन सोर्स ले लें, कोई भी ऑनलाइन सोर्स हो गया, या ऑफलाइन क्लासेस अगर आपको पसंद है, ऑफलाइन पढ़ने में ज्यादा मजा आ रहा है तो ऑफलाइन पढ़ ले। नहीं, अगर ऑनलाइन पढ़ना है तो ये चैनल तो आपको करा ही रहा है, सब कुछ है, हर चीज की वीडियो प्रोवाइड होगी यहाँ पर आपको। ठीक है, और आपको हर चीज मिलेगी, पीडीएफ भी मिलेगी, जितने भी सिलेबस है सिलेबस भी मिलेगा, हर चीज मिलेगी यहाँ। तो इस चैनल से जुड़े रहें उसके लिए, या फिर किसी और चैनल को आपको अच्छा लग रहा है, जिस चैनल को आपको पकड़ना है उस चैनल को पकड़ लें। ठीक है, उसके बाद पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। देखो यहाँ पर मैं क्लास ले रहा हूँ तो उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं इंक्लूड करता हूँ। हर क्लास में आपको जो भी क्वेश्चन मिलेंगे वो प्रीवियस ईयर पेपर से ही मिलेंगे, ये नहीं मैंने अपने आप से बनाए हुए। ठीक है, तो वहां से आपके प्रीवियस ईयर पेपर हो सकते हैं। या फिर अगर आपको लग रहा है आपको और करने और प्रैक्टिस करनी है तो आप क्या करें, 10,000 प्लस किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, 10,000 प्लस क्वेश्चन होते हैं उसमें, वो कर सकते हैं आप। या फिर किसी भी अदर बुक को ले लें, आरएस अग्रवाल को ले लें, किसी भी बुक को, एनसीईआरटी बुक भी ले सकते हैं आप। ठीक है, और भी रीडर्स हैं उनकी बुक ले सकते हैं। तो ये आप प्रीवियस ईयर के पेपर के लिए कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट, इसके बाद मॉक टेस्ट आता है। मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट कैसे लगाएं, अच्छा हाँ, एक चीज और इंक्लूड करूंगा मॉक टेस्ट में। जब भी आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो आपको एक काम करना है कि आपने मॉक टेस्ट लगा लिया, उसके बाद आपको उसको एनालाइज करना है, उसको जांचना है आपने गलती कहां करी है, कहां आपने मिस्टेक हुई है, कहां आपको टाइम ज्यादा लग रहा है, कहां आपकी कमी है, उस चीज को हटाएं, तभी आप मॉक टेस्ट में नंबर स्कोर कर पाएंगे। अभी सपोज करो आपके 80 नंबर बन रहे हैं तो आप सोच रहे हैं कि मेरे को 100 पार करने हैं, तो 100 पार कैसे करेंगे आप, ये आप देखिए आप गलती क्या कर रहे हैं, फिर वो गलती दोबारा रिपीट ना करें। जहां गलती है, जिस टॉपिक में दिक्कत है, उस टॉपिक को दोबारा से पढ़ लें एक बार ढंग से। और नहीं आ रहा तो यहां तो हो ही रहा है सारी चीजें, इस चैनल से आपको हर चीज मिलेगी। ठीक है, उसके बाद एनालिसिस की बात करते हैं। मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है, फिर वही एनालिसिस मतलब जिसमें भी आपको दिक्कत आ रही है वो चीज आपको एनालिसिस कर लें।
उसके बाद रिवीजन। रिवीजन का मतलब यह है कि आपको मल्टीपल रिवीजन करनी है, आपको जिसमें ज्यादा दिक्कत है उस चीज की रिवीजन ज्यादा करनी है, ठीक है। तो उसको रिवीजन करें या फिर प्रैक्टिस करें। मैथ तो ऐसा है कि आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बहुत फायदेमंद है। इस रिवीजन के साथ साथ एक चीज और इंक्लूड करूंगा मैं यहाँ पर, छठी चीज कैलकुलेशन। देखो मैथ में कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट कर रहती है, ठीक है। इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप आधे घंटे का टाइम निकाल पा रहे हैं इसमें तो बहुत बढ़िया है, आधे घंटा इसमें दें कम से कम, ताकि आपकी कैलकुलेशन आसानी से हो जाए। क्योंकि मेंस में क्या होता है कि आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे, वहां पर टाइम का कम पड़ जाएगा, आपका टाइम कम पड़ जाएगा, तो फिर वहां कैलकुलेशन काम आएगी। आपके दिमाग में कैलकुलेशन करनी है आपको, तो आधा घंटा जो दोगे ना आप, तो आपके दिमाग में कैलकुलेशन होने लग जाएगी, ठीक है। जैसे आपने 20% देखा तो 1/5 आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। तो ये चीज कैसे आएगी, कैलकुलेशन आप टाइम देंगे आधे घंटा इस पे, ठीक है। इसके साथ एक चीज और इंक्लूड करूंगा, 7वां पॉइंट। 6 तो पॉइंट मैंने बता दिया आपको, एक पॉइंट और है कि मेंस के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप कुछ क्वेश्चनों को दिमाग में रख ले, जैसे सेट हो जाए दिमाग में। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं ज्योमेट्री के, मैं आपको कल मैंने क्वेश्चन भी कराया था कि अगर आपका रेडियस इतना दिख रहा है तो आपको √3 से इंटू करा देना है। तो मेंस में ऐसा जरूरी, ये चीज बहुत जरूरी है कि आपको कुछ क्वेश्चनों के आंसर भी पता हो, क्योंकि वहां पर आपके पास टाइम नहीं होगा। आपके पास टाइम नहीं, आप 10-15 सेकंड खा जाएंगे उस चीज में, वो कैलकुलेशन करने में, तो आपको वहां पर वो उस चीज पे भी काम करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने जो आपको बताई हैं, आई होप आपको ये समझ में आई होंगी, और जो भी आपको मैंने बताई हैं चीजें आप इस पे अमल करेंगे और इसी तरीके से तैयारी करेंगे। अगर इस वीडियो से आपको फायदा मिले तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।